हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीबीएसई क्लास 11th में आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जनरल फॉर्म इक्वेशन ax plus by plus c is equal to 0। ठीक है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ जनरल फॉर्म इक्वेशन ax plus by plus c is equal to 0। ओके, इसका जनरल फॉर्म हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। जनरल फॉर्म मीन्स जरा समझिए, ये जो इक्वेशन का फॉर्म है ax plus by plus c is equal to 0, इसको हम लोग जनरल फॉर्म में आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। लेकिन हम लोग इसके पहले 3 वेरियस फॉर्म पढ़ चुके हैं, तो इस इक्वेशन को कैसे उन तीनों फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हम लोग यही देखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट आर्टिकल में to convert into slope intercept form। इस इक्वेशन को हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इट मीन्स कि हमें जो यहां पे दिया गया है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में। इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। नाउ इफ यू हैव इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन एट फर्स्ट टेक बी वाई हियर एंड अदर पार्ट इज ट्रांसफर टू आर साइड, RHS साइड, माइनस ax minus c, okay, and again if you divided b from both sides, then minus a upon b x and minus c upon b, okay। So students, sorry for interruption. Let's come to the forward point. You have y is equal to minus a upon bx minus c by b, okay, dividing by b on both sides, and now you have minus a upon b into x plus minus c upon b, okay। बट यहां आप ये देख रहे हो कि ये जो माइनस ए अपॉन बी और सी अपॉन बी ये मैंने जो किया हुआ है, इसको अगर हम स्मॉल m मान लें, जो कि स्लोप ऑफ इक्वेशन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन है, और ये जो माइनस सी अपॉन बी आप देख रहे हो, इसको हम लोग इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको कंपेयर करोगे इससे, ठीक है, तो यहां पर लिखा जा सकता है
by comparing with y is equal to mx plus c, then y is equal then m is equal to minus a by b and c is equal to minus c by b. ओके, समझ में आ रहा है? यानी कि अगर ये इक्वेशन ऐसा देता है, कोई कहता है कि इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो आप इस टाइप में लेके जाना का मतलब कि y एक तरफ कर दो, बाकी सब एक साइड में कर दो, हो जाएगा। तो वही मैंने किया है कि बी वाई को रोक करके पहले ट्रांसफर करो, उसके बाद b से डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद ये जो सेक्शन x का मल्टीप्लायर फंक्शन ये कांस्टेंट टर्म्स है, इसको हम लोग स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन मानेंगे, और ये जो है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस है ये, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि स्लोप ऑफ लाइन इज माइनस a अपॉन b एंड इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इज माइनस c बाई इन इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इतना आपको याद रखना चाहिए कि अगर आपको इक्वेशन ऐसा दिया जाए तो आप बोल दो डायरेक्ट, अगर इसका स्लोप चाहिए तो माइनस ए बाई माइनस एक्स का मल्टीप्लायर अपन वाई का मल्टीप्लायर, ठीक है, और यहाँ पे माइनस कांस्टेंट टर्म अपन मल्टीप्लायर ऑफ वाई, ठीक है। ये डायरेक्ट आप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो ऐसे, और उसकी वैल्यू भी आप बता सकते हो, ठीक है। ये तो फर्स्ट फॉर्म हो गया। इस तरह से अब आप सेकेंड फॉर्म में चलते हो, तो चलो सेकेंड फॉर्म में हम इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट इनटू ओनली इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट है। तो कन्वर्ट इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म मीन्स किसमें कन्वर्ट करेंगे हम लोग? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, इस टाइप में कन्वर्ट करेंगे इस इक्वेशन को, जनरल इक्वेशन को। तो चलो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो रूल अब जरा फॉलो करिए अच्छे से। सबसे पहला काम आप ये करोगे कि इस c को आप ट्रांसफर करो, क्योंकि कांस्टेंट टर्म LHS में नहीं है। तो आप यहाँ ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी ऐसे कर सकते हो। इसके बाद डिवाइडिंग बाई माइनस सी बोथ साइड, यानी ये जो माइनस सी इधर का पूरा दोनों साइड में डिवाइड करो, तो ये आ जाएगा ax अपॉन माइनस सी बी वाई अपॉन माइनस सी इज इक्वल टू 1, यहाँ हो गया। लेकिन आप अगर उस फॉर्म में कन्वर्ट करना तो x के बगल में आप नहीं होना, इसको टोटली आप a के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये a जो है इसके भी नीचे ले आओ, तो ये किया जा सकता है x बाई माइनस सी अपॉन ए, इस a को इसके भी नीचे लेकर ट्रांसफर कर दो, और ये हो जाएगा y अपॉन माइनस सी अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये जो होगा x एक्सिस पे इंटरसेप्ट होगा, और ये जो है y एक्सिस पे इंटरसेप्ट होगा। फिर लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ x अपॉन a y बाई b इज इक्वल टू 1, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस स्मॉल a इज इक्वल टू माइनस c बाई a and intercept on y axis small b is equal to minus c by b, ठीक है। यानी कि अगर इक्वेशन ऐसा है तो x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट होगा वो माइनस सी बाई ए होगा, y एक्सिस का इंटरसेप्ट माइनस सी बाई बी से आप डिनोट कर सकते हो। समझ में आया? ये भी बस वर्किंग रूल आप समझ लो। इसके बाद लास्ट में एक एग्जांपल बताएंगे और एक एग्जांपल लेकर के तीनों कन्वर्जन आपको समझाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद आप चलते हैं
नॉर्मल फॉर्म में, तो थर्ड फॉर्म नॉर्मल फॉर्म का था। to convert into normal form such that x cos alpha plus y sin alpha is equal to p। इस फॉर्म में हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इस इक्वेशन को। तो देखो एक्चुअल में अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन जो गिवन में है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। हमें इसे उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे लेकर के जाएंगे, क्या करेंगे। तो इसका जो वर्किंग रूल समझना अच्छे से, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले कदम ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी को उधर लेके जाएंगे माइनस सी, क्योंकि उसमें x और y एक तरफ है, बाकी सब कांस्टेंट टर्म एक तरफ, तो माइनस सी को भी उधर भेज दिया, माइनस सी को भेज दिया। लेकिन अब यहीं पे एक स्टेप जो हम लोग लेते हैं वो इम्पोर्टेंट स्टेप होगा, आप जरा समझिएगा क्या है स्टेप। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझ लेना यहाँ पे। यानी कि दोनों साइड में हमने क्या किया कि ए एक्स का मल्टीप्लायर ए स्क्वायर है, वाई का मल्टीप्लायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं दोनों साइड में, सॉरी डिवाइड करने जा रहे हैं। अगर डिवाइड करोगे तो ये इक्वेशन हमें क्या देगा, यहाँ x इंटू ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये देगा, और ये देगा y इंटू बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। और ये जो होगा माइनस सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझ में आ गया। तो एक्चुअल में ये जो हमने काम किया है यहाँ पे, अब जरा ध्यान दीजिए, अब हम कंपेयर उससे करें तो कॉस अल्फा की जो वैल्यू आएगी इसको हम कॉस अल्फा कहेंगे, और ये जो पूरी वैल्यू है वो क्या है, साइन अल्फा की वैल्यू आएगी। और ये जो है ये कांस्टेंट टर्म, इसी को हम p कंसीडर करेंगे, परपेंडिकुलर है ये, p की वैल्यू है ये। मतलब अगर उससे कंपेयर करते हो तो यहां लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। इससे कंपेयर अगर करें तो कॉस अल्फा की जो वैल्यू आ रही है वो ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन अल्फा की जो वैल्यू आ रही है बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो p की वैल्यू आ रही है वो माइनस सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी, समझ में आ गया। तो एक्चुअल में अब अगर कॉस अल्फा है ये साइन अल्फा है, तो आप जानते हो जब कभी भी आप ऐसे इक्वेशन को इसको टर्मिनेट करना है तो पूछेगा आपसे अल्फा और पी की वैल्यू पूछेगा, समझ रहे हो ना। इसका मेन एम यही होता है कि अल्फा और पी की वैल्यू बताइए क्या होगा। तो कॉस अल्फा की वैल्यू इतनी, साइन अल्फा की वैल्यू इतनी। तो एक्चुअल में जो होता है, देखो ये इसका रूल क्या है मैं समझा रहा हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप इसको अल्फा कंसीडर करोगे तो अल्फा कंसीडर करने का मतलब यह है कि कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन बी मींस बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसको ए बेस मान लो, यानी एक्स का जो मल्टीप्लायर है यहाँ ए, उसको बेस मानना चाहिए, और जो वाई का मल्टीप्लायर है उसको हमेशा परपेंडिकुलर मानो। एक्स का जो मल्टीप्लायर होगा उसको बेस ले लो, वाई का मल्टीप्लायर यानी कि उसको परपेंडिकुलर ले लो। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करोगे तो इसको
जो हाइपोटेनस होगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा ना, इसी को देख करके लिखा जाता है। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू देखो बेस अपॉन हाइपोटेनस है ना, एंड साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है ना। तो बाकी पी की जो वैल्यू कहां से मिलेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द स्ट्रेट लाइन, तो इसका डिस्टेंस मिलेगा, कह रहा है कि माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। वो जो वैल्यू है आपको वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंथ बताएगा आपको। समझ में आ गया। तो कभी भी ध्यान रखना कि अगर इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इसके बाद तुरंत क्या करेंगे कि यहां पे लिखेंगे एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, और फिर लिखेंगे यहां वेयर cos alpha is equal to this, sin alpha is equal to this, and perpendicular distance p is equal to this। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है। मेन प्रोसेस यहां पे ये समझोगे कि जो आप डिवाइड बोथ साइड करते हो तो x का मल्टीप्लायर y का मल्टीप्लायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट, इसी से आपको डिवाइड करना है। और जब भी ये डिवाइड करोगे तो तुरंत यहाँ पे ये जो बनेगा हाइपोटेनस बन जाएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन ध्यान रहे कि जो x का मल्टीप्लायर a है उसको बेस पे कंसीडर करना है, और जो y का मल्टीप्लायर है उसको परपेंडिकुलर कंसीडर करोगे। अब गलती से मान लो कि y का मल्टीप्लायर आप बेस ले लिए तो यहाँ पे साइन आ जाएगा, x साइन अल्फा प्लस y कॉस अल्फा आ जाएगा, जो कि चेंज हो जाएगा, तो थोड़ा वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उसमें। ठीक है ना। तो अभी थोड़ा सा हो सकता है कि इसमें आपको डाउट फील हो, लेकिन एक एग्जाम्पल जब बताएंगे तब पूरी बात क्लियर होगी। अब चलते हैं एग्जाम्पल, तीनों फॉर्म हो गया ना। अब एक एग्जाम्पल लेंगे और उसी एग्जाम्पल को हम चेंज करके आपको पूरी बात समझाएंगे। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया, हम इसको तीनों फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन हमारा है कि कन्वर्ट द इक्वेशन इतना इन पहला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और सेकंड हम इसको इंटरसेप्ट फॉर्म और थर्ड इसको नॉर्मल फॉर्म। ये तीनों फॉर्म में हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। बारी बारी से एक फार्मूला बताएंगे और इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आपके लग जाने चाहिए। ठीक है ना। चलो सबसे पहले हम इसको लेते हैं फर्स्ट में, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो पहले ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाने के मतलब, इसका मतलब किस फॉर्म में चेंज करना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप में, इसमें कन्वर्ट करेंगे हम इसको। तो y वाला एक साइड में जाएगा, बाकी सब एक साइड में, तो ये निगेटिव है तो उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 10। अगर ये निगेटिव है तो उस साइड में जाएगा, तो ये दोनों एक साइड में रहेंगे, ये इधर रहेगा, लेकिन हम लिख दिए हैं उल्टा, तो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। ये अदर साइड में गया, ये इधर साइड में है, तो दोनों को मैंने अपने अपने साइड में ऐसे कर लिया है। समझ में आ रहा है ना। इसके बाद आप 4 से डिवाइड कर दो, तो y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4 इंटू एक्स, और यहाँ हो जाएगा 10/4। और अब बस लिख दो ऑन कंपेयरिंग विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो लिखोगे स्लोप ऑफ लाइन m की वैल्यू 3/4 एंड इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस
c की वैल्यू 10/4 हो गया। बस इतना ही करना था आपको। मतलब देखो कन्वर्ट का मतलब ये होगा कि जैसे इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, ऐसे कन्वर्ट कर दिया, तो बताना पड़ेगा कि एम सी क्या है, तो बस ये बोल दो ये एम है और ये सी है, हो गया कन्वर्ट। ठीक है ना। तो ये मैंने अभी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको मैंने कन्वर्ट किया है। ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ है। लेकिन अब सेकंड में चलेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सेकंड में तो इंटरसेप्ट फॉर्म में इसमें चेंज करने जा रहे हैं, x अपान ए वाई अपान बी इक्वल टू 1, इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो हमको ए बी की वैल्यू चाहिए कहीं। सब जरा देखो फिर से, जैसे रूल बताया था कि पहले कांस्टेंट टर्म को उधर भेजो आप, तो इसको मैं लिख दूंगा 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -10। और अब -10 है तो -10 से दोनों साइड में डिवाइड करोगे, डिवाइडिंग बाय -10 बोथ साइड्स। ठीक है, तब क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x अपान -10 माइनस 4y अपान -10 इज इक्वल टू 1। यहाँ -1 से डिवाइड करोगे तो -10 से डिवाइड करोगे 1 हो जाएगा। लेकिन फिर मैंने क्या कहा था कि ये 3 जो है नीचे होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए। तो क्या करोगे, x अपान -10/3 हो गया। ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, और इसको लिखोगे y अपान 10/4 और यहाँ 1 हो गया। देख रहे हो ना, ये इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस है और ये इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस है। अब लेकिन लिखोगे ऑन कंपेयरिंग विद x अपान a y अपान b इज इक्वल टू 1, intercept on x axis a is equal to -10/3 and intercept on y axis b is equal to 10/4 या 5/2। बस इतना ही काम करना है। और एक्चुअल में जब कन्वर्ट खाली करने के लिए कहेगा तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन आप यहाँ तक कर दोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपने उसकी वैल्यू को भी कंफर्म कर लिया है कि इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस क्या है और इंटरसेप्ट पार्ट ऑन वाई एक्सिस क्या है। ठीक है, ये सेकंड हो गया। अब आज जरा थर्ड देख लेते हैं। चेंज इनटू नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फिर जो प्रोसेस बताए हैं उसी पे आप चलोगे। सबसे पहले इक्वेशन को रिसीव करो 3x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसके बाद मैंने क्या कहा था, इसको आप उधर साइड में भेजो पहले, तो 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -10। और अब यहाँ से शुरू हो जाओ कि जो x का मल्टीप्लायर और y का मल्टीप्लायर है उसके स्क्वायर से डिवाइड बोथ साइड करो। तो यहाँ लिखोगे डिवाइडिंग बाय रूट में 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉल्व कर लो यहाँ पे, 6 3 9 4 4 16 25 5 आएगा। डिवाइडिंग बाय इतना इज इक्वल टू इतना ऑन बोथ साइड। भाई जो वहां पे रूल बता रहे थे तो वहां ए बी ऐसा था तो वहां पे कैलकुलेशन नहीं था, लेकिन यहाँ तो नंबर डिजिट है ना, तो इसको तो कैलकुलेट कर सकते हो। तो आंसर आ रहा है तो आंसर से डिवाइड करोगे आप, ठीक है ना। आपको 5 से डिवाइड करना है बोथ साइड। चलो अब चलते हैं, यहाँ से देखो, अब लिखोगे कैसे, x इंटू इसको 3/5 लिखो, ठीक है।
और यहाँ पे प्लस लिखना होगा, हमेशा ध्यान रखिए। तो यहाँ y इंटू यहाँ -4/5 लिखो और यहाँ लिखोगे -10/5। देख लो यहाँ ये पूरा अच्छे से चेक कर लीजिए, ठीक है ना। 3/5 और यहाँ -4/5। अब ये जो वैल्यू है वो cos अल्फा को डिनोट कर रही है और ये जो वैल्यू है वो sin अल्फा को डिनोट करोगी, और तब ये जो आंसर आएगा ये P की वैल्यू आ जाएगी, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन। अब फिर यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू P। तो जो cos अल्फा मिल रहा है वो 3/5 एंड जो sin अल्फा मिल रहा है वो -4/5 मिल रहा है, एंड जो P की वैल्यू मिल रही है वो -10/5 मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे बहुत ही ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन मजेदार है। यहाँ पे जो एक ये तो पॉजिटिव दिया, ये नेगेटिव दे दिया, तो यहाँ पे समझना बड़ा ज्यादा यूजफुल होगा कि ये अल्फा एक्चुअल में कितना डिग्री का होगा। एक्चुअल में अल्फा को हम लोग सॉल्व करेंगे कि वो कितना डिग्री का होगा, और तब न पता चलेगा कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। और अल्फा ये भी तो दोनों एंगल सेम होना चाहिए, दोनों एंगल सिमिलर होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलो सॉल्व करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे cos अल्फा की वैल्यू इतनी, sin अल्फा की वैल्यू इतनी, तो ट्रायंगल रूल आप अपनाओ पहले। अगर ये अल्फा है तो 3 को हम क्या लिखेंगे, बेस पर, यानी कि जो x का मल्टीप्लायर 3 था वो बेस, जो y का मल्टीप्लायर है 4 यानी -4, उसको परपेंडिकुलर पे डालोगे, ठीक है। और पाइथागोरस लगाओगे तो आंसर तो ये 5 ही देगा। रूट ये मैं सॉल्व भी कर चुका हूँ यहाँ पे, तो हाइपोटेनस मिल गया, ठीक है। तो इसी को देख करके cos अल्फा, sin अल्फा और P की वैल्यू मैंने लिखी है। लेकिन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल अल्फा? P की वैल्यू तो कंफर्म है -10/5 है, अल्फा हमको क्या डिनोट कर रहा है उसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो देखो अल्फा को बताने के लिए आपके पास क्या है कि यहाँ पे sin अल्फा नेगेटिव है और यहाँ पे cos अल्फा ये पॉजिटिव दे रहा है, ठीक है ना। और 360 के अंदर जो नेगेटिव वैल्यू होती है साइन की वो 180 से 360 के बीच होता है। तो ये तो तय है कि अल्फा की वैल्यू 180 से ग्रेटर है, 360 के बीच में होनी चाहिए। लेकिन 360 में cos पॉजिटिव कब होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ट्रिग्नोमेट्री आप अगर पढ़े हो, ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़े होंगे कन्वर्जन में, कि इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें ओनली साइन कॉसेक, इसमें ओनली टेन कॉट और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो साइन, ये साइन अल्फा नेगेटिव होगा तो इसका मतलब है कि वो इसमें पड़ रहा है, नेगेटिव साइन अल्फा, ये नेगेटिव साइन है ये। लेकिन कॉस की वैल्यू जो पॉजिटिव होती है वो इसमें और इसमें होती है। कॉस इसमें भी पॉजिटिव होगा, कॉस इसमें भी पॉजिटिव, तो दोनों कॉमन एरिया ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें हम ये कह सकते हैं अल्फा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्चुअल में अल्फा जो है चौथे क्वाड्रेंट में माना जाएगा, क्योंकि दोनों कॉमन मिल रहा है ना। ये सेक्शन ऐसा है कि ये भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो अल्फा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। जो अल्फा की वैल्यू है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी तो इसको सही लिखने का तरीका ये होता है कि अब इसको हम यूज करेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि -4/3। तो अल्फा की जो वैल्यू होगी वो लिखोगे tan इनवर्स -4/3। आंसर आपको ऐसे देना है, जब भी अल्फा की वैल्यू दोगे वो टेंजेंट में दोगे। और नेगेटिव इसलिए लिया गया है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो tan होता है वो नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो टेंजेंट tan होता है वो नेगेटिव लिया जाता है, क्योंकि एक्चुअल में ये ऐसा सेक्शन है कि 180 से 360 के बीच में साइन नेगेटिव होता है, और जो कॉस पॉजिटिव होता है फर्स्ट और फोर्थ में।
तो फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों में कॉमन हो गया, इसलिए हमने फोर्थ क्वाड्रेंट को लिया है। इसका मतलब जो भी एंगल आएगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। अब हमको यहाँ कंफर्म नहीं है कै डिग्री, नहीं तो निकाल देते, जैसे कि 4/3 किसकी वैल्यू होती, अगर मालूम होता तो निकल जाता, यहाँ नहीं मालूम है, लेकिन है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये तो निश्चित है। और P की जो वैल्यू है वो -10/5 या इसको -2 कह सकते हो। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो -2 आ रहा है, लेकिन हम उसको 2 ही मानेंगे क्योंकि वो डिस्टेंस वो पॉजिटिव ही लिया जाता है। समझ में आ गई बात? तो जो अल्फा बन रहा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही जाएगा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू इतनी हो गई और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस P की वैल्यू -2। आप आंसर को यहां छोड़ सकते हो। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन आपका जो था एक एग्जाम्पल था जो मैंने आपको समझाया है। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा आपको अभी टिपिकल लग सकता है, ये थोड़ा टिपिकल लग सकता है क्योंकि इसमें जब भी आंसर दोगे यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बिल्कुल बेसिक रूल से आप चले आओगे, कंपेयर करोगे ये भी आप बिल्कुल इजीली कर लोगे, यहाँ तक ठीक है। लेकिन इसके आगे ये जो मैंने बताया ये थोड़ा सा टेक्निकल मैटर है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। एक वैल्यू यहाँ पॉजिटिव आ रहा है और जबकि ये वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, तो अब नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर फंसेगा कि किस क्वाड्रेंट में एक्चुअल हमको जाना है। तो एक्चुअल में ये जो अल्फा बन रहा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही बन रहा है, बस मेरे कहने का ये मतलब है। अल्फा जो बनेगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही बनेगा। ठीक है, यानी कि माइनस अल्फा बनेगा, ये जो भी होगा अल्फा इसमें आएगा। और अब अगर जितना हमने तीनों फॉर्म आपको बताया है उस तीनों फॉर्म के आधार पर एक्चुअल में देखा जाए कि ये लाइन कहाँ है, उसका ग्राफिकल पहलू भी जान लो, मजा आएगा इसमें। एक्चुअल कहाँ है ये मैं खींचने का प्रयास यहाँ पे करूंगा। अभी थोड़ा स्पेस चाहिए, इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसी में बता देंगे। देखिए हम पहले यहाँ से एक्चुअल क्वाड्रेंट खींचते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अच्छा ये बताओ, इसको जब इंटरसेप्ट फॉर्म में ले गए थे हम लोग तो क्या आया था, एक्स अपान क्या आया था -10/3 और y पर क्या आया था 10/4 = 1, जो इंटरसेप्ट फॉर्म था। तो a पर एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट वो नेगेटिव है, -3 3 9 -3 के अबाउट आएगा यहाँ पे, लगभग यहाँ पे एक्स पे जो इंटरसेप्ट फॉर्म यहाँ पे आ रहा है। और जबकि y पे इंटरसेप्ट कितना है 5/2, इट मीन्स 2.5 लगभग आ रहा है, यानी यहाँ। समझ गए? तो ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट इतना है, वाई एक्सिस पे इतना। तो अब जरा बताओ ये लाइन कैसे जाएगी, ये ऐसे जा रही है ना, ये लाइन गलत तो नहीं हो रहा है कुछ? ठीक है, तो एक्चुअल में जो स्ट्रेट लाइन है वो कुछ ऐसे पास करेगी। अगर एक्चुअल में देखोगे कि स्ट्रेट लाइन कहां से जाएगी, तो अब इस टाइप का जो क्वेश्चन है आप अपने एक्सरसाइज से आप पिकअप करिए और वहां से सॉल्व करिए तब तक। और जब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर के बताएंगे, उसका कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
तो अभी ये इंटरसेप्ट फॉर्म पे जो चेंज था वो म्यूचुअल इंटरचेंज कैसे होता है वो मैंने बताया है। कुछ एग्जांपल और क्वेश्चन आप उसको टच करिए और नेक्स्ट वीडियो में आपको अब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम पढ़ेंगे, वो देखेंगे कैसे आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।